चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं जहां पौराणिक कथाएं, धरती का विज्ञान यानी जियोलॉजी और इंसानी इतिहास ये तीनों एक ही बिंदु पर आकर टकराते हैं। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जिसने सदियों से इंसानी कल्पना को बांध कर रखा है। आस्था, विज्ञान और कहानियों का ये संगम सच में बेहद दिलचस्प है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक ऐसी गुफा जिसे जानबूझकर हर तरह के जीवन से मुक्त कर दिया गया हो ताकि वहां परिंदा भी पर न मार सके। वहां प्रलय की आग के बीच दो साधारण कबूतर आखिर कैसे बच निकले? ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इस एक असंभव से पल ने एक इतने बड़े रहस्य को जन्म दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। आइए इसकी बिल्कुल तह तक चलते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में जो मुंडमाला है वो आखिर किसकी है। जब शिव ने बताया कि वो मुंड स्वयं पार्वती के ही पिछले जन्मों के हैं, तो पार्वती ने जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होने का रहस्य यानी अमर कथा सुनने की जिद पकड़ ली। अब इस कथा का ब्रह्मांडीय महत्व इतना ज्यादा था कि अगर कोई भी तीसरा प्राणी इसे गलती से भी सुन लेता तो वो अमर हो जाता, और अगर ऐसा होता तो सृष्टि का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता। तो सवाल ये उठता है कि ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े, सबसे गोपनीय रहस्य को साझा करने के लिए किस तरह की तैयारी की जरूरत थी? जाहिर है इसके लिए एक ऐसे पूर्ण और अबाधित एकांत की जरूरत थी जहां दूर दूर तक कोई और मौजूद न हो। और इसी परम एकांत की खोज में एक ऐसी शारीरिक और आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये यात्रा असल में वैराग्य और क्रमिक त्याग की एक बहुत ही अद्भुत मिसाल है। सबसे पहले आता है पहलगाम, जहां शिव जी ने अपने सबसे प्रिय वाहन नंदी को छोड़ दिया। फिर चंदनवाड़ी में उन्होंने अपने मस्तक से चंद्रमा को उतार दिया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा चंचल मन का प्रतीक है और परम ज्ञान के लिए मन का पूरी तरह शांत होना बहुत जरूरी है। इसके बाद शेषनाग झील पर उन्होंने अपने नागों को छोड़ा, जो समय और अहंकार के प्रतीक हैं। महागुनास पर्वत पर अपने पुत्र गणेश को छोड़ना तो शायद वैराग्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और अंत में पंचतरिणी में उन्होंने उन 5 तत्वों को भी त्याग दिया जिनसे ये भौतिक शरीर बनता है। मतलब परम ज्ञान पाने के लिए सभी भौतिक और भावनात्मक बंधनों को पीछे छोड़ना कितना जरूरी था, ये यात्रा उसका सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। इन सभी कठिन पड़ावों को पार करने के बाद शिव और पार्वती उस एकांत गुफा में पहुंचे। लेकिन क्या इतना काफी था? बिल्कुल नहीं। एकांत को 100% सुनिश्चित करने के लिए शिव ने कालाग्नि उत्पन्न की। ये प्रलय की वो भयंकर आग थी जिसे पूरी गुफा में इस तरह फैला दिया गया ताकि वहां छिपा हुआ एक छोटा सा कीड़ा भी जीवित न बचे। अमर कथा शुरू होने से पहले इस पूर्ण शून्यता को स्थापित करना बेहद जरूरी था। और यहीं पर आकर ये कहानी एक बहुत ही गजब का मोड़ लेती है। एक तरफ तो ये कथा इतनी लंबी और गूढ़ थी कि माता पार्वती इसे सुनते सुनते ही सो गईं, लेकिन दूसरी तरफ उसी गुफा में लकड़ी या पत्थरों के नीचे छिपे कबूतरों के कुछ अंडे उस भयंकर कालाग्नि से किसी तरह बच गए थे। कथा के जादुई प्रभाव से वे अंडे फूट गए और उनमें से निकले बच्चे पार्वती की जगह हूं हूं की आवाज निकालने लगे। उधर शिव गहरे ध्यान में मग्न थे, तो उन्हें यही लगता रहा कि पार्वती ही उनकी कथा सुन रही हैं। फिर जब शिव ने आंखें खोलीं और पार्वती को गहरी नींद में सोता हुआ पाया, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया ताकि उन कबूतरों को खत्म कर सकें। लेकिन तभी उन नन्हे पक्षियों ने एक बहुत ही चतुर लेकिन बिल्कुल सटीक तर्क दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अगर हमें मार दिया गया तो आपकी अमरता की कथा ही झूठी साबित हो जाएगी। ये सुनते ही शिव का क्रोध तुरंत शांत हो गया, क्योंकि उन पक्षियों ने उनके ही वचनों के अटल सत्य को उजागर कर दिया था। और बस इसी वजह से उन्हें उस गुफा में हमेशा के लिए अमर रहने का वरदान मिल गया। खैर, अब तक तो हमने इस अद्भुत पौराणिक कथा को समझा,
लेकिन अब जरा इन पौराणिक कथाओं की दुनिया से बाहर निकलकर इस गुफा की भौतिक और वैज्ञानिक वास्तविकता की ओर भी देखते हैं। क्या गुफा के अंदर बनने वाली ये चमत्कारी बर्फ की संरचना पूरी तरह से सिर्फ आस्था का ही विषय है, या इसके पीछे कुछ और भी है? इसका सीधा सा जवाब इस जियोलॉजिकल टर्म में छिपा है, जिसे कास्ट टोपोग्राफी कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो ये गुफा मुख्य रूप से चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन और जिप्सम जैसी खास चट्टानों से बनी हैं। इन चट्टानों की खूबी ये होती है कि ये पानी में घुलनशील होती हैं और इनमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और सच मानिए, इसी वैज्ञानिक आधार पर ही इस गुफा का पूरा चमत्कार टिका हुआ है। तो आखिर बर्फ का ये विशाल आकार बनता कैसे है? देखिए, गुफा के ठीक ऊपर मौजूद ग्लेशियर की बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और वो पानी उन छिद्रपूर्ण चट्टानों की दरारों से रिसने लगता है। जब ये पानी गुफा की छत से लगातार बूंद बूंद करके टपकता है, तो वहां की जमा देने वाली ठंड के कारण वो बूंदें तुरंत जम जाती हैं। बस एक के ऊपर एक बर्फ की परत जमने से ये एक विशाल आइस स्टेलेग्माइट का रूप ले लेता है। ये विज्ञान का अपना तरीका है हमें ये बताने का कि कैसे प्राकृतिक प्रक्रियाएं खुद एक इतनी अद्भुत संरचना खड़ी कर देती हैं। और यहाँ आकर एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। विज्ञान और धर्म दोनों एक ही मूलभूत बिंदु पर पूरी तरह सहमत नजर आते हैं। सनातन धर्म में इसे स्वयंभू कहा जाता है, यानी जो खुद ब खुद प्रकट हुआ हो। और विज्ञान भी बिल्कुल यही कह रहा है कि ये संरचना पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से बनती है, इसमें किसी भी तरह का कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। विज्ञान और आस्था के बीच का ये तालमेल वाकई बहुत ही खूबसूरत है। अब इस प्राकृतिक चमत्कार को समझने के बाद दिमाग में एक बड़ा ऐतिहासिक सवाल भी आता है। इतनी ऊंचाई पर स्थित, दुनिया की नजरों से छिपी इस दुर्गम गुफा की खोज आखिर किसने की थी? मानव इतिहास के पन्नों में इसे पहली बार कब और कैसे दर्ज किया गया था? दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल के हमें दो बिल्कुल अलग-अलग जवाब मिलते हैं। एक तरफ तो 1850s के दशक की एक बहुत ही लोकप्रिय और प्यारी लोक कथा है, और दूसरी तरफ हजारों साल पुराने ऐतिहासिक ग्रंथों के पक्के प्रमाण हैं। तो चलिए, बिना किसी पक्षपात के इन दोनों ही पहलुओं का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 19वीं सदी की उस लोक कथा की जो लोगों के बीच बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि 1850 के दशक में बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे को इन पहाड़ों में एक रहस्यमयी साधु मिला था। उस साधु ने उसे कोयले से भरी एक बोरी भेंट में दी, लेकिन जब बूटा मलिक ने घर जाकर देखा तो वो कोयला सोने में बदल चुका था। जब वो उस साधु को धन्यवाद देने वापस उसी जगह लौटा तो वहां साधु की जगह उसे वो पवित्र गुफा और उसमें चमकता हुआ बर्फ का शिवलिंग मिला। ये कहानी आज भी हमारी साझा सांस्कृतिक धरोहर की एक बहुत ही सुंदर मिसाल पेश करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम प्राचीन ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग और हैरान करने वाली टाइमलाइन सामने आती है। राजतरंगिणी जैसे प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार 34 ईसा पूर्व में ही राजा संदीपिति यहाँ पूजा करने आते थे। 11वीं सदी में रानी सूर्यमती ने यहाँ त्रिशूल भेंट किए थे। यही नहीं, 1400 साल पुराने नीलम पुराण में इसे अमरेश्वर के नाम से पुकारा गया है। यहाँ तक कि 1663 में फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर ने भी अपने लेखों में इसका जिक्र किया है। इन सब तथ्यों से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये गुफा 1850 के दशक की कहानी से हजारों साल पहले से ही एक बेहद प्रमुख तीर्थस्थल रही है। और अगर सच कहें तो यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये रहस्य सिर्फ एक पुरानी कहानी भर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा खास बिंदु है जहां आध्यात्मिक वैराग्य की गहराई, कार्स्ट टोपोग्राफी का वो अद्भुत विज्ञान और सहस्त्राब्दियों का लिखित मानव इतिहास आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं। तो इस सब के अंत में इंसान का इस दुर्गम बर्फीली गुफा तक पहुंचने का ये जो निरंतर प्रयास है, ये हमें परम सत्य की खोज के बारे में क्या बताता है? ये हमें आस्था की ताकत, विज्ञान के चमत्कारों और उन शक्तिशाली कहानियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जोड़े रखती हैं।
तो क्या ये केवल बर्फ और पत्थर की एक गुफा है, या फिर परम सत्य की उस अंतहीन खोज का प्रतीक जो समय और सीमाओं से कहीं परे है? इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।